साल 1919 बैसाखी का दिन पंजाब के अमृतसर में हजारों की तादाद में लोग एक पार्क में जमा हुए थे। रॉयल एक्ट के तहत कांग्रेस के सत्यपाल और फैजुद्दीन किल्चू को अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया था। लोग वहां दोनों की गिरफ्तारी के खिलाफ शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे। जनरल डायर अपनी फौज के साथ वहां आ धमका और घेर लिया पूरे बाग को। उसने न तो प्रदर्शनकारियों को जाने के लिए कहा और न ही कोई वार्निंग दी। डायर ने बस एक काम किया, अपनी फौज को फायरिंग करने का ऑर्डर दिया। फिर शुरू हुआ नरसंहार। अंग्रेजों ने उन मासूम लोगों पर दनादन गोलियां चलाई। उस फायरिंग में बहुत लोगों की जान गई। बाग का इकलौता एग्जिट गेट अंग्रेजों ने बंद कर रखा था। लोग बचने के लिए पार्क की दीवार पर चढ़ने लगे। कुछ जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए। गोरों की इस हरकत से सब गुस्साए बैठे थे, पर इस घटना से एक इंसान था जो इतना ज्यादा गुस्साया था कि उसने जनरल डायर को टपका डालने का मन बना लिया था। ये थे सरदार उधम सिंह। नमस्कार, खबर स्टेशन में आपका स्वागत है। सरदार उधम सिंह 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के सिगरू जिले के सुनाम गांव में पैदा हुए। पापा सरदार तेहाल सिंह उमली गांव में रेलवे चौकीदार थे। पापा ने नाम दिया शेर सिंह। इनके एक भाई भी थे, मुक्ता सिंह। 7 साल की उम्र में उधम अनाथ हो गए। पहले माँ चल बसी और उसके 6 साल बाद पिता। माँ बाप के मरने के बाद दोनों अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय में भेज दिए गए। उधम सिंह के सामने ही 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। उन्होंने अपनी आंखों से डायर की करतूत देखी थी। वे गवाह थे उन हजारों भारतीयों की हत्या के जो जनरल डायर के आदेश पर गोलियों के शिकार हुए थे। यहीं पर उधम सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर जनरल डायर और तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओ ड्राइवर को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा ली। इसके बाद वो क्रांतिकारियों के साथ शामिल हो गए। सरदार उधम सिंह जलियांवाला बाग नरसंहार से आक्रोशित थे। जनरल डायर की 1927 में ब्रेन हेमरेज से मौत हो चुकी थी। ऐसे में उधम सिंह के आक्रोश का निशाना बना उस नरसंहार के वक्त पंजाब का गवर्नर रहा माइकल फ्रेंसिंग ओ ड्राइवर, जिसने नरसंहार को उचित ठहराया था। 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के एक कॉल्सटन हॉल में बैठक थी। वहां माइकल ओ ड्राइवर भी स्पीकर में से एक था। उधम सिंह उस दिन टाइम से वहां पहुंच गए। अपनी रिवॉल्वर उन्होंने एक मोटी किताब में छिपा रखी थी। पता है कैसे? उन्होंने किताब के पन्नों को रिवॉल्वर के शेप में काट दिया था और बक्से जैसा बना दिया था। उससे उनको हथियार छिपाने में आसानी हुई। बैठक के बाद दीवार के पीछे से मोर्चा संभाले हुए उधम सिंह ने माइकल ओ ड्राइवर को निशाना बनाया। उधम की चलाई हुई 2 गोलियां ड्राइवर को लगी, जिसमें उसकी तुरंत मौत हो गई। इसके साथ ही उधम सिंह ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और दुनिया को संदेश दिया कि अत्याचारियों को भारतीय वीर कभी छोड़ा नहीं करते। 4 जून 1940 को उधम सिंह को हत्या का दोषी ठहराया गया। 31 जून 1940 को उन्हें पेंटन विलेज जेल में फांसी दे दी गई। इस तरह उधम सिंह भारत की आजादी की लड़ाई के इतिहास में अमर हो गए। 1974 में ब्रिटेन ने उनके अवशेष भारत को सौंप दिए। अंग्रेजों को उनके घर में घुसकर मारने का जो काम सरदार उधम सिंह ने किया था, उसकी हर जगह तारीफ हुई। यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू ने भी इसकी तारीफ की। नेहरू ने कहा, माइकल ओ ड्राइवर की हत्या का अफसोस तो है, पर यह बेहद जरूरी भी था। इस घटना ने देश के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियों को एकाएक तेज कर दिया। सरदार उधम सिंह की यह कहानी आंदोलनकारियों को प्रेरणा देती रही। इसके बाद की तमाम घटनाओं को सब जानते हैं। अंग्रेजों को 7 साल के अंदर देश छोड़ना पड़ा और हमारा देश आजाद हो गया। उधम सिंह जीते जी भले आजाद भारत में सांस न ले सके, पर करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल में रहकर वो आजादी को जरूर महसूस कर रहे होंगे। खबर स्टेशन के लिए रोशन की रिपोर्ट।